भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में स्वामी कमलेशानंद जी पधारे हुए हैं हमारी बुद्धि को एक नया मोड़ देने के लिए, बुद्धि को सनातन सत्य की ओर ले जाने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि अभी जो वर्तमान में बुद्धि उपयोग कर रहे हैं वो व्यू पॉइंट की कर रहे हैं, सामाजिक या आध्यात्मिक जो हमारा धार्मिक विषय है उस पर टिके हुए हैं। तो स्वामी जी, ये जो आज का अभी एपिसोड है, ये वर्तमान की जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है समाज की, एक्यूट प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जिस समाज में जीते हैं हमारा उस समाज के प्रति ऋण है, और अध्यात्म विज्ञान भी आपका पूरी दुनिया में तब फैलेगा कि ये सॉल्यूशन देगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने पर लोग इसको ज्यादा अपनाएंगे। तो ये आज मैं सारे प्रश्न करूंगा इस एपिसोड के अंदर, ये सारी समाज सुधार में अध्यात्म विज्ञान की क्या भूमिका है उसके बारे में करना चाहूंगा। स्वामी जी, आज के युग को देखिए कि कितना बदल गया है पिछले 40, 50, 30 सालों के अंदर। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता, पति पत्नी को नहीं करता, माता पिता को नहीं किया जाता, बॉस को नहीं किया जाता, भाई को बर्दाश्त नहीं किया जाता। छोटा बच्चा भी इतना इगोस्टिक हो गया है कि वो तो कहता मैं तो सब कुछ जानता हूँ, आपके किसी परामर्श की, कोई शिक्षा की मुझे आवश्यकता ही नहीं। जबकि पुराने युग के अंदर हम सीनियर सिटीजन के माँ बाप के पास जाते थे, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें, उनसे कुछ जीवन के नुस्खे प्राप्त करें। वो सारा सिस्टम खत्म हो गया, असहनशीलता बहुत बढ़ गई है। अध्यात्म विज्ञान किस तरीके से व्यक्ति में सहनशीलता पैदा करे ताकि हमारे परिवार नहीं टूटे और समाज में एक सौहार्द का वातावरण पैदा हो, तो कृपया सहनशीलता कैसे बढ़े, अध्यात्म विज्ञान का रोल उस पर बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, कई सदियों से हमको जिस प्रकार के स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है और धर्मगुरु के माध्यम से बताया जाता है, वो यही बताया जाता है कि आप वर्तमान अवस्था को चाहे विचार के रूप में है, चाहे वाणी के रूप में है, चाहे वर्तन के रूप में है, इसको बदलने की कोशिश करो, आपके व्यवहार को बदलने की कोशिश करो ताकि आपके जीवन में शांति रहे, समाधान रहे। ये बहुत अच्छी बात है मगर सुपरफ्लुअस है। ये बात प्रैक्टिकल नहीं है। इट लुक्स गुड बट नॉट प्रैक्टिकल। साइंस क्या कहता है? प्रश्न ये नहीं है कि हमारे खेत के अंदर कितने कितने सारे फल फूल जो है वो खराब है, बिना काम के है, बिना यूज के है, और कांटे वाटे सब लगे हुए हैं हमारे खेत के अंदर। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो है, मगर हमको खेत में अच्छी अच्छी फसल लगानी है ताकि हम इसको भुगतान कर सके। ऐसे ऐसे फ्लावर लगाने हैं ताकि हम इसकी स्मेल ले सकें। ये हमको चाहिए, मगर अभी खेत में नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? जो पुरानी चीज जो है इसको जड़ से निकालना पड़ेगा और नए बीज ऐसा डालोगे जो आपको फल चाहिए। तो बीज बदलने से फल आएगा, फल को बदलने से फल परिवर्तन नहीं होगा। तो आज की हमारी जो सोच है, आज का हमारा जो एजुकेशन है, आज का हमारा जो धर्म संदेश है, वो क्या कहता है? प्रकृति को चेंज करो। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रकृति खुद ही बीज के फल स्वरूप है, तो फल स्वरूप कैसे बदलेगा? मगर इसी प्रकृति के साथ हम बीज ऐसा बोए जिस प्रकार से हमको फल चाहिए। तो बीज का फल के लिए प्रकृति है, प्रकृति को बदलना है हम नहीं बदल सकते क्योंकि प्रकृति तो वैसे भी तो न्यूट्रल है, और प्रकृति हमारे सबकी प्रकृति है, सभी की प्रकृति वितराग है और प्रोग्राम के मुताबिक चलती है। प्रकृति कभी अपनी मर्जी से चलती नहीं है, इसीलिए प्रकृति गलत हो नहीं सकती है और गलती कर नहीं सकती है। मगर हमको दिखता है क्योंकि
हम प्रकृति को कर्ता के रूप में देखते हैं, प्रकृति को अच्छे बुरे के रूप में देखते हैं। ये नहीं समझते कि अच्छा बुरा वो फल है, और अगर हमको फल अच्छा चाहिए तो बीज अच्छा डालना चाहिए। ये अभी की प्रकृति का बीज खराब था, इसीलिए फल खराब है। अभी आप फल को परिवर्तन करने में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कुदरती रचना है, तो आपको बीज डालना पड़ेगा। तो अध्यात्म में ये बताया गया, चाहे सामाजिक जीवन है, चाहे धार्मिक जीवन है, चाहे आध्यात्मिक जीवन में, अगर कोई भी लेवल के आपको परिवर्तन करना है तो बीज में परिवर्तन करो, तभी फल में आएगा। आप फल को परिवर्तन करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फल तो कुदरती रचना है, कुदरती रचना में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो ज्ञान है, वो ज्ञान को विज्ञान में ट्रांसफर करने की जरूरत है। भले ही आप प्रकृति की बात करो, प्रकृति की अच्छाई की बात करो, वो गलती नहीं है। हम धार्मिक बने, संस्कारी बने, एजुकेटेड बने, इंटेलिजेंट बने, वो गलत नहीं है। और अगर आध्यात्म में जाना है तो भी बराबर है। मगर इंपॉर्टेंट बात है, हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन बीज बदलने में है, फल को बदलने में नहीं है। और आज का ज्ञान जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है, वो फल को बदलने के लिए प्रयास करने को कहता है, और इसीलिए सफलता मिलती नहीं है। और कई सारे लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, और कई सारे लोग रास्ता छोड़ भी देते हैं। क्या करूं, कितना प्रयास किया तो अभी सिगारेट नहीं बंद हुई, दारू बंद नहीं हुआ, या तो मेरी बैड हैबिट गुस्सा करना ये बंद नहीं हुआ, व्यभिचार करना ये बंद नहीं हुआ। मगर कैसे होंगे? आप रिजल्ट को बदलना चाहते हैं, रिजल्ट को बंद करना चाहते हैं, कैसे होगा? एग्जाम तो दे दिया है। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक फील्ड में, तो आपको बीज बदलना पड़ेगा। बीज से फल आएगा। फल देने का काम कुदरत का है और बीज डालने का काम आपका है। अभी आपका जीवन है वो तो फल है, और फल तो कुदरत देते हैं। आप इसको बदलना चाहते हैं तो वो आपके हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। राम ज्ञानी थे और रावण भी ज्ञानी थे, मगर राम और रावण के बीच युद्ध होना ही था, और रावण की मौत उसी युद्ध से होनी थी। तो सीधी सादी बात भी रावण नहीं समझा, और समझाने वाले राम थे फिर भी, क्योंकि ये तो होना ही था। तो होने को कौन बदल सकता है? और दूसरा एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान, वासुदेव नारायण, वो भी ज्ञानी थे। सामने दुर्योधन था, उनको भी समझाया कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही है। अगर आप इसको 5 गांव दे देंगे तो भी युद्ध नहीं करेंगे, उनको रहने की जगह तो चाहिए, तो भी मना किया। तो कृष्ण भगवान जैसे समर्थ व्यक्ति भी उसको नहीं समझा सका। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण भगवान इज अनेबल, मगर ये होना था इसीलिए ये नहीं समझ सके। तो कहने का मतलब, हम अवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, मगर अवस्था हमको जिस प्रकार की चाहिए, इसका बीज डालोगे तो कुदरत अवश्य फल देंगी। हम फल को बदलना चाहते हैं, यही हमारी रॉन्ग बिलीफ है। तो समाज में भी अच्छा समाज चाहिए तो बीज अच्छे डालो। धर्म भी अच्छा चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये चाहिए तो बीज डालो तो मिलेगा। और आध्यात्म चाहिए तो आध्यात्म का बीज डालोगे, ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। तो जो भी चाहिए इसका बीज सिंसियरली एंड ऑनेस्टली डालोगे तो नेचर विल रेडी टू गिव यू द रिजल्ट। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमको जो अभी तक सिखाया गया है कि वर्तमान परिस्थिति को बदलना, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर बदलना चाहते हैं और बदल गए भी, तो भी ये मत मानना कि आपके अभी के प्रयास से चेंज हुआ है। वो चेंज होना था इसीलिए चेंज हुआ, और नहीं होना था कितना भी प्रयास करेंगे राम और कृष्ण बनके तो भी नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब, पहले प्रिंसिपल समझो, हम बीज बदल सकते हैं, फल को नहीं बदल सकते। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग में हमारे महापुरुषों ने कहा है कि धीरज की बहुत कीमत है, पेशेंस बहुत कीमत है। यहाँ सहनशीलता के अलावा सहिष्णु की जरूरत है।
सहन करोगे, फिर क्या होगा, कहां तक सहन करोगे, फिर स्प्रिंग उछलेगी। नहीं, सहिष्णु बनो। आपको मालूम है कि ये संयोग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर आया है तो मेरे बीच का भी तो फल है, मगर फल को तो चेंज नहीं कर सकता हूं, स्वीकार करना पड़ेगा। मगर मैं बीज तो आज भी बदल सकता हूं, तो बीज बदलूंगा तो फल आएगा। इसके लिए ये शरीर को या सामने वाले व्यक्ति को जिम्मेदार देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोनों का शरीर और शरीर का मैनेजमेंट कुदरत करती है। इसलिए दोनों में से कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर शरीर की हाजिरी से हम नए भाव कर सकते हैं, लाइव ईगो के माध्यम से। जिस प्रकार के हमको फल चाहिए, संयोग चाहिए। तो इंपॉर्टेंट बात यहां है, और ये बात कोई करते नहीं है। हालांकि हमारे शास्त्रों में और महापुरुषों ने भाव की बहुत कीमत बताई गई है, मगर आज चाहे आप सामाजिक लाइफ में जाओ, चाहे एजुकेशन लाइफ में जाओ, और चाहे धर्म के मार्ग में जाओ, सभी व्यक्तियों ने क्रिया का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट दे दिया, ताकि वो जो भाव की जो वैल्यू थी, पावर था, वो लोग नहीं समझ सके। आज लोग चक्रवर्ती या तीर्थंकर बनते, वो भी भाव के फल से बनते, क्रिया से नहीं बनते हैं। इतना ताकत भाव में है, मगर भाव की वैल्यू बताना ये आध्यात्मिक पुरुषों का कर्तव्य है। तो मैं अपने जीवन में भाव की वैल्यू बताता रहूंगा और कहूंगा पूरा सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन अच्छा हो सकता है अगर आप भाव बदल सकते हैं। तो जो भी आपकी चॉइस है, इसी प्रकार के भाव कर सकते हैं, मगर रिजल्ट को आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम सब सही रास्ते पर प्रयास करके सही रिजल्ट प्राप्त करें। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विश्व के अंदर असहनशीलता फैल रही है, उसका कारण जो है वो हमारे जिस जगह पर है उसको हम नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो सृष्टि को बदल रहे हैं, यानी उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसका कारण भावों में है, अच्छा बीज डालने में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, नजर नहीं नजरिया नजर बदलोगे तो नजरिया बदल जाएगा, दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदल जाएगी, और दिशा बदलोगे, दिशा बदलोगे तो दशा बदल जाएगी। तो स्वामी जी आपका कहना एकदम सही है कि भाव पक्ष में जाइए, जो दृष्टि के अंदर अच्छे बीज डालिए, क्योंकि वही आगे जाके पौधा बनेगा। ये जो कुछ चल रहा है इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से जो सहनशीलता है वह अपने आप पैदा होगी, और नया बीज जो डालो वो दृष्टि में डालो, भावों में डालो। तो इस तरीके से ये रोटेशन चलता रहेगा, तो धीरे 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 हमारा समाज जो है एक अच्छा पूर्ववत समाज बन जाएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। स्वामी जी इन बातों से निकल के एक बात आई कि IQ और EQ की बात आई। अभी हमारा ये जो इगोस्टिक पोर्शन जो हुआ है, उसका कारण ये है कि हमारे गूगल के आने से, विद्या की कई भी दिशाएं खुलने से और विज्ञान का विकास होने से व्यक्ति का IQ बहुत बढ़ गया है। बड़ी बड़ी डिग्री धारी लोग हो गए हैं। उस IQ के कारण अहंकारी हो गए। मैं ये नहीं कहता हूँ सभी अहंकारी हो गए, उस IQ ने अहंकार को जन्म दिया। लेकिन पूर्व समय में देखिए, 50 साल पहले, 100 साल पहले हमारे ऋषि मुनि पुरुष, हमारी माता दादा नाना नानी, वो EQ यानी इमोशनल क्वोशेंट, यानी भीतर जो भावनात्मक विकास होना चाहिए था, भीतरी जगत में ज्यादा वर्क करते थे, वो पंडित कहलाते। जो EQ पर कंट्रोल करता है वो पंडित है, और IQ पर वो विद्वान है। विद्वान पंडित हो सकता है, परंतु उसके जो है वो कहना चाहिए कि ज्यादा वो अहंकारी बनने के चांसेस बनते हैं। लेकिन
EQ वाला कभी अहंकारी नहीं बन सकता। तो स्वामी जी, किस तरीके से हम आपका सारा अध्यात्म विज्ञान दृष्टि का विज्ञान है, किस तरीके से हम भावनात्मक विकास करें, EQ को मजबूत बनावें, ताकि कि हमारी सारी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन हो जाए, कृपया ऐसी दृष्टि दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है, बात सही है कि आज हमारा IQ लेवल बहुत बड़ा है हर फील्ड के अंदर, और इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हर फील्ड में बड़ा है IQ लेवल, मगर EQ लेवल नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि हमको 5 इंद्रियों से दुनिया देखने का इतना इंटरेस्ट आ गया है कि इंटरनल विजन जैसी कोई चीज है, इंटरनल प्रोसेस हो रही है, वहां हमारी दृष्टि ही नहीं जाती है। और फंडामेंटल साइंस ये कि इनर से आउटर आता है, आउटर से इनर नहीं जाता है, तो इनर से बीज का फल होता है, आप समझो। तो अंदर की प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंट है, तो पहले जमाने में चाहे लोग अनपढ़ थे, स्कूल में भी नहीं जाते थे, फिर भी 80-90 साल मैरिज करके साथ में रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि उनके पास EQ था। वो समझते थे कि जो भी परिस्थिति आती है उसमें हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान हमने क्या किया है ताकि ऐसे संजोग दिया है। मगर हम इस प्रकार के संजोग नहीं चाहते, वो अंदर प्रार्थना करते थे, तो करेक्शन अंदर करते थे, और आज हम करेक्शन बाहर करना चाहते हैं। बस ये मिस्टेक हो गई। हालांकि जो अंदर का करेक्शन था वो सही रास्ता था, बाहर का करेक्शन सही रास्ता नहीं है, क्योंकि उसमें सफलता मिलने का चांसेस बहुत कम है। अगर इस प्रकार के रिजल्ट नहीं लाए होते तो नहीं आएगा आपका। तो इसीलिए मैंने कहा कि EQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अंदर की संवेदना को जगाओ। हमको खाना नहीं मिलता है, हमको कपड़ा नहीं मिलता है, पहनने का रहने का घर नहीं मिलता है, परिवार अच्छा नहीं मिलता है, तो फरियाद मत करो। परमात्मा को कहो कि जो भी मेरे कर्म थे लेकर आया हूँ, इसके तो भुगतान तो हो रही है, मैं मानता हूँ और मैं स्वीकार भी करता हूँ, किसी के लिए कंप्लेन नहीं करता हूँ। मगर मैं इतना तो जरूर कहता हूँ कि इस प्रकार के संजोग मेरे को नहीं चाहिए, मगर इस प्रकार के माता पिता चाहिए, भाई बहन चाहिए, एजुकेशन चाहिए, धर्म चाहिए, आध्यात्म चाहिए, वो बीज तो मैं डाल सकता हूँ। तो बीज डालने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो मुक्त पुरुष के पास प्राप्त करो और बीज डालो। बीज डालोगे तो ही फल आएगा, फल का फल नहीं आएगा। तो इसीलिए हमको धीरज से, मैंने कहा कि आध्यात्म मार्ग को स्पीड नहीं है। आप बाहर मत देखो कि फास्ट ग्रोइंग नहीं होता है। आध्यात्म का मतलब शांति से सोचो। अगर मैं किसी को बाहर से गाली देता हूँ, इनको गलत कहता हूँ, इनके लिए गलत सोचता हूँ, गलत बोलता हूँ, गलत विचार करता हूँ, उस समय हमको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मालूम होगा ये सब कुछ थॉट, स्पीच एंड एक्शन तीनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है। चाहे सामने वाली व्यक्ति सही है या गलत है, मगर हमारा मन वचन काया में तीनों एंगल इनकरेक्ट है। तो भगवान को प्रार्थना करें, हे भगवान, हम क्यों अच्छा नहीं सोचे, हम क्यों अच्छा नहीं बोले, हम क्यों अच्छा व्यवहार नहीं करें, ऐसा मेरे को संजोग दो। ये संजोग के लिए मैं किसी को कंप्लेन नहीं करता हूँ, ये अभी कुदरती रचना है और कर्म फल है, जो भी निमित्त के माध्यम से हुआ है। मगर हम इस प्रकार के संजोग दोबारा नहीं चाहते। हम अपने विचार भी अच्छे चाहते हैं, जबान भी अच्छे चाहते हैं और वर्तन भी अच्छा चाहते हैं। तो बीज डाल सकते हैं, तो बीज डालना दैट इज इम्पोर्टेंट। मगर उसके लिए आपके अंदर आंतरिक स्थिरता चाहिए, तभी ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब आपका विजन टोटली इंद्रिय ज्ञान के ऊपर रहेगा, अवस्था के ऊपर रहेगा, तो ये ज्ञान खुला नहीं होगा। आप समझे? तो इसीलिए शांति से कोई भी अवस्था को, कैसी भी अच्छी बुरी है, अंदर से एकदम शांत रहो, स्थिर रहो और समझने की कोशिश करो कि ये अवस्था क्यों आई। इसके लिए मेरा शरीर, उनका शरीर जिम्मेदार नहीं है। दोनों का शरीर न्यूट्रल ही है आज भी, क्योंकि दोनों का शरीर कुदरत ने दिया है। चलाता भी कुदरत है, तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है? कोई नहीं है। रिस्पॉन्सिबल है
पिछले अवतार का बीज, मगर उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो फल तो रहेगा, मगर आज नए बीज तो बदल सकते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो धीरज से बीज बदलने का प्रयास करो, बाहर की अवस्थाओं में ज्यादा डीप जाकर और ज्यादा चिंतन मनन करके अच्छा नहीं है। मतलब जो चाहिए वहां अटेंशन दो, जो हो रहा है इसको कुदरती रचना देखकर बाईपास करते रहो, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। संयोग नहीं बदल सकते हैं, दृष्टि बदल सकते हैं, क्रिया नहीं बदल सकते हैं, भाव बदल सकते हैं, हम अवस्था को नहीं मिटा सकते हैं, दृष्टि को बदल सकते हैं। तो आइए हम सब आध्यात्म के मार्ग में अपनी दृष्टि बदल के सही पुरुषार्थ के मार्ग में आगे चले, यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सुझाव दिया कि करेक्शन भीतर करो। वो भीतर जो करेक्शन है वो दृष्टि बदलना है, बाहर करेक्शन करते सृष्टि को बदलना वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कर्मों के जो है भुगतान के परिणाम के अधीन है। बहुत ही सुंदर बात बताई। क्योंकि स्वामी जी अब समय बहुत कम बचा है, तो मैं आपकी इस बात को हमारे श्रोताओं को इस तरफ से ले जाना चाहता हूँ कि स्वामी जी क्या चाहते हैं कि आपका EQ बढ़े। IQ बढ़ता है, बुराई नहीं है, आप खूब बढ़ाइए, लेकिन वो मस्ट नहीं है। मस्ट है आपका EQ, यानी आपका जो भीतर का जो चिंतन है वो अच्छे होने चाहिए, बीज अच्छा गिरना चाहिए, तब अच्छे फल मिलेंगे। बाहर IQ को बढ़ाते रहेंगे तो वो हमें एक अच्छा साधन, एक अच्छा वातावरण और अच्छा दे सकता है, लेकिन उसके अंदर वो गुण नहीं होंगे जो EQ में। तो आपकी बातों का समाधान ये रहा कि हम ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके भीतर की ओर जाते रहे। आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।